थोड़ी सी चाय पानी पी लें और थोड़ा नाश्ता हो जाए, और नाश्ता हो जाए तो क्या नाश्ता करेंगे दोस्तों। अवश्य आपके नाश्ते में हल्दीराम का भुजिया जरूर होगा। Hello friends, my name is Sanjay Singh and I'm your sales coach. Today in this video I'm going to talk to you about the story of Haldiram Bhujia, which is no longer only an Indian brand but it has gone across the globe. आप दुनिया की किसी भी कोने में चले जाएं, आपको भारत से एक सरदार जी, भारत से आलू और भारत की हल्दीराम की भुजिया जरूर दिखेगी। दोस्तों, इतना ख्याति प्राप्त करना, इतना फेम प्राप्त करना और इतनी शोहरत प्राप्त करना, डेफिनेटली देयर मस्ट बी लॉट ऑफ बिजनेस लेसन्स टू लर्न इन द सक्सेस स्टोरी ऑफ हल्दीराम। आइए घड़ी को पीछे घुमाते हैं 1938। दिस वाज द टाइम वेयर एक शख्स जिनका नाम था हल्दीराम, उन्होंने बीकानेर शहर से, जो कि राजस्थान में है, एक बहुत गरीब परिवार से थे। स्टोरी को थोड़ा फास्ट आगे बढ़ाता हूँ। हलवाई थे वो, और हलवाई होने के कारण उनके घर में भुजिया बनाई जाती थी और उनकी भुजिया साइकिल पे निकाल के लोगों को बेचते थे। इतने गरीब थे, एक्चुअली में गरीब नहीं थे, दिमाग से बहुत अमीर थे, और वही वो कारण है कि आज हल्दीराम इतनी मशहूर और इतना अमीर ब्रांड बन गया। बहरहाल हल्दीराम जी की जॉइंट फैमिली थी और जॉइंट फैमिली में कुछ कश्मकश हुई। चंपा नाम की उनकी पत्नी थी। चंपा जी ने बोला कि हम इतने कश्मकश में नहीं रह सकते, लेट अस लीव द फैमिली। सो दे लेफ्ट द फैमिली एंड दे स्टार्टेड ऑन देयर ओन। भुजिया बनाते थे। हल्दीराम जी ने बोला कि भुजिया तो पूरी दुनिया बनाती है, हम कुछ अलग तरह के भुजिया बनाते हैं। एंड दैट इज द टाइम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन केम टू हिज माइंड। He said that I want my product to be different even in the existing market if I want to sell more. और तभी चंपा जी ने बोला कि हम मोठ की दाल मिला देते हैं इस भुजिया के सामग्री में, क्योंकि मोठ के दाल को अगर मिला दिया जाए तो भुजिया क्रिस्प हो जाता है, करारा हो जाता है और एक अलग तरह की टेस्ट आएगी, एक क्रंची टेस्ट आएगी। और दोस्तों, वो जो क्रिस्प और क्रंची टेस्ट के आप और हम आज दीवाने हैं, ये 1944 में इसकी निर्माण हो गई थी। 1944 where Champa Devi, wife of Mr. Haldiram, decided to use moth dal into his Haldiram bhujia and the bhujia became famous. जिंदगी आगे बढ़ी। किसी शादी में हल्दीराम जी का आना, उनके परिवार के एक सदस्य कलकत्ता में रहते थे, वहाँ हुआ। वहाँ उनकी बातचीत हुई और शादी में लोगों ने जब उनकी भुजिया को चखा तो बोले, हल्दीराम जी ये तो बड़ा अलग सा चीज़ है, क्यों ना आप कलकत्ता में भी इसकी एक दुकान लगाओ। लग गई साहब दुकान कलकत्ता में भी। और उस समय लोगों ने हल्दीराम जी को बोला कि भाई आप हलवाई हो, आप इतने अच्छे कारीगर हो, तो इतने अच्छे कारीगर को तो किसी अच्छे बड़े दुकान में नौकरी करनी चाहिए। मैं तुम्हारी नौकरी लगा के देता हूँ, मैं तुमको बहुत अच्छी तनख्वाह दिला के दूंगा। हल्दीराम जी ने बोला कि मैं बनिया हूँ, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए, मैं तो पागल हूँ अपने भुजिया की क्वालिटी के लिए, और मैं पूरी दुनिया को इस क्वालिटी के लिए पागल करना चाहता हूँ। आप मुझे नौकरी मत दीजिए, आप मुझे एक छोटी सी दुकान दीजिए। और ये शख्स जो उनके परिवार के थे, वो चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट थे कलकत्ता में। उन्होंने कहा यस, मैं ये काम कर सकता हूँ, और उन्होंने 50 स्क्वायर फीट की, जी हाँ दोस्तों, 48 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी दुकान दी भुजिया बनाने के लिए। और वहाँ से हल्दीराम का जो बिजनेस जर्नी है वो जोड़ पकड़ने लगा। और ये वो समय था जब शिव किशन जी अग्रवाल, जो इस समय हल्दीराम नागपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो छोटे थे, बच्चे थे। उस समय 13 साल की उम्र थी उनकी। उनको बताया गया कि चलो नागपुर में बसते हैं। नागपुर आए वो लोग और नागपुर में अपनी एंटरप्राइज की शुरुआत की।
कोई नहीं जानता था उनको। दिस इज द टाइम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन विच हैज ऑलवेज स्टेड इन देयर माइंड एट द कोर ऑफ देयर बिजनेस प्रिंसिपल। शिव किशन जी अग्रवाल जब आए, बोले मुझे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना है, मेरे भुजिया को तो पूरी दुनिया जानना लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी माई भुजिया इज वेरी फेमस इन बीकानेर एंड माई भुजिया इज ऑल्सो वेरी फेमस इन कैलकाटा। आई एम श्योर इट विल बिकम फेमस इन नागपुर ऑल्सो। And that is the time he said, what else? I cannot ride on one success for my entire life. उन्होंने बताया कि इस दुनिया में मैं क्रांति नहीं पैदा कर सकता हूं एक सक्सेस प्रोडक्ट से, मुझे एक बास्केट ऑफ सक्सेस प्रोडक्ट्स बनानी पड़ेगी। और जब वो नागपुर में आए तो उन्होंने देखा कि काजू कतली नहीं मिलती थी नागपुर में उस समय। मिठाई की जो बास्केट थी उसमें काजू कतली नहीं था, और उन्होंने बोला कि काजू उस समय 3 रुपये किलो मिलता था। लेबर वगैरह लगा के 3.5 रुपये में काजू कतली बन जाती थी पर किलो, और 8 रुपये किलो देने के लिए तैयार थे नागपुर के लोग काजू कतली के लिए, क्योंकि ये बड़ा अनोखा एक नया मिठाई था, बहुत अच्छी मिठाई थी, लोगों ने पसंद की। काजू कतली बिकेम देयर नेक्स्ट फ्लैगशिप प्रोडक्ट। अगर आपको लगता है कि हल्दीराम की सिर्फ भुजिया बिकती है, आप हल्दीराम की किसी भी दुकान में जाके देख लीजिए। दिल्ली में देर आर 71 आउटलेट्स, नागपुर में देर आर 17 आउटलेट्स, कैलकाटा, एक्सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यू गो टू एनी हल्दीराम आउटलेट एंड आस्क द शॉपकीपर, आप कितने डब्बे भुजिया के भेजते हो, और फिर पूछे कितने डब्बे काजू कतली के भेजते हो। द प्रोडक्ट मिक्स टुक एन एडवांटेज ऑफ 38% भुजिया and 24 to 26% Kaju Katli, and this is what inspired the group to go into further brand extensions. The learning here, friends, is even if you have a brand which has become a cash cow for yourself, even if you have a product which has already become a cash cow for yourself, don't get satisfied, because ऐसा कोई कुआं नहीं है जो जिंदगी भर आपको पानी पिला दे। नए कुएं की तलाश करती रहनी पड़ती है। एंड द बेस्ट टाइम टू डू R&D ऑन ए न्यू प्रोडक्ट इज व्हेन योर अर्लियर प्रोडक्ट इज अ कैश काउ। डोंट वेट फॉर योर अर्लियर प्रोडक्ट टू बिकम अ स्टार और अ क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंग टू BCG मैट्रिक्स बिफोर यू स्टार्ट working on your next product. And this is what Haldiram did. And by the time Haldiram became famous for mithai, in addition to namkeen, हल्दीराम तो क्रांति करने के लिए पैदा हुए थे। हल्दीराम ने कहा कि मुझे सिर्फ मिठाई बेच के नहीं संतुष्टि मिलेगी। ही गॉट इनटू QSR सेगमेंट, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेगमेंट, और उन्होंने जल्द से जल्द अपने सारे दुकानों में QSR खोलना चालू किया। उनका मानना था कि जब इतने फुटफॉल मेरे भुजिया के लिए आ रहे हैं, मेरी मिठाई के लिए आ रहे हैं, तो सिर्फ भुजिया और मिठाई खा के तो उनका पेट नहीं भर रहा है, तो पेट भरने के लिए वो और क्या खा रहे हैं। और देन ही अंडरस्टूड कि वो इडली डोसा खा रहे हैं, वो बड़ा सांभर खा रहे हैं, वो चना भटूरा खा रहे हैं। एंड दैट इज द टाइम ही डेवलप्ड अ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन विच इज नाउ फेमस एज हल्दीराम्स across the country, across the world. And that is how he went for his brand extension, he went for his product portfolio extension, and he kept on improving and improving and improving. Friends, I had this opportunity to meet the owner of Haldiram in the near past, and one thing that stands out very clearly in his favor, even till this date, the head of quality control department is Mr. Shiv Kishan Agarwal himself. He himself climbs on oil barrels and he checks the quality of oil which is used in creating his bhujiyas. He still does he has personal involvement in passing the quality of all the raw materials which is used in creating the mithais and the bhujiyas that Haldiram makes. So another very strong learning, you will get people to do production. You will get people to do marketing. You will get people to strategize for you. But there are certain portfolios in business which probably, even if you don't oversee it, you must have personal involvement in it. Quality control is one such department where it's very important for an enterprise to have personal involvement. Similarly, complaint handling is another portfolio where the enterprise owner must be personally involved. Now, how personal is this personal involvement can depend on your style of leadership, but
do not feel that if your business has earned enough money, it will continue to lay golden eggs in your business, because for the golden goose to continue laying golden eggs for you, you have to ensure that business की जो नब्ज है, business का जो गूढ़ रहस्य है, उसमें आपका direct control हो. So we wish and pray that Haldiram keeps on increasing by further leaps and bounds. And all those of you who are students of marketing, you will see Haldiram case study as a very direct example of the Ansoff matrix that you must have studied in your education. And in the Ansoff matrix, you see a cross matrix between market and product. So existing market, existing product, which was Bhujia. Existing market, different product, which was Bhujia with Mot ki dal. That was product differentiation. And then we go to existing market, new product, which was Rasgulla, which was Kaju Katli, which was Rasmalai. And then we move on to a disruption in the mithai chain by adding a QSR. So friends, we can see Ansoff matrix absolutely retailing itself. The story of Haldiram started in 1938, and Mr. Ansoff, Igor, who was the management guru who actually created Ansoff matrix, did so in Harvard School in 1947. And can you see the correlation? जब एक academician पढ़ाई करके एक theory बना रहा था 1947 में, तो एक उद्योगपति उस theory की कहानी को रच रहा था 1938 में. बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों. इन्वेंशन तो दुनिया में बाद में आई, लेकिन कायनात की किस्मत देखिए, कायनात का करिश्मा देखिए कि चीज़ों को कैसे साथ साथ लेके चलते हैं. Friends, I hope you have liked this video on Haldiram. If you have liked the video, don't forget to go down and subscribe to the channel. Click on the bell icon, because ऐसे बिजनेस की अच्छी सक्सेस स्टोरीज आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि इन बिजनेस से, इनकी गलतियों से और इनकी सक्सेस स्टोरी से आप भी अपनी एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी बनाइए और आप अपने बिजनेस को दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कराइए. This is Sanjay Singh, your sales coach, with a special mission to empower 1 million salespersons with the science of selling before 2025. आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने बिजनेस को 4 चांद लगाइए. इसी कल्पना के साथ बहुत बहुत नमस्कार.